बांग्लादेश ने रावलपिंडी टेस्ट में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ पहली मरतबा टेस्ट सीरीज जीत ली। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त। 185 रन का हदफ मेहमान टीम ने मैच के आखिरी रोज हासिल कर लिया। जाकिर हुसैन की 40, नजमुल हसन के 38 और मोमिनुल हक के 34 रन। पिंडी टेस्ट की पहली इनिंग्स में बांग्लादेश की टीम ने 26 रन पर 6 विकेटें गंवाने के बाद शानदार कमबैक किया। लिटन दास ने 138 और मेहदी हसन ने 78 रन की इनिंग्स खेली। दोनों ने 165 रन की मैच विनिंग पार्टनरशिप बनाई थी। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 274 और दूसरी इनिंग्स में 172 रन बना सकी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 से व्हाइट वॉश मुकम्मल किया। पाकिस्तान टीम को तारीख में दूसरी मरतबा अपनी सरजमीन पर व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 17वीं मरतबा व्हाइट वॉश हुआ है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर खेले गए गुज़श्ता 10 टेस्ट मैचेस में कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीत सका। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों भी होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया से 1-0 और इंग्लैंड से 3-0 के बाद बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को 2-0 से हरा दिया। क्रिकेट माहिरीन ने होम ग्राउंड पर पैदल पे शिकस्तों और होम कंडीशंस का फायदा ना उठाने पर सवालात उठा दिए। मैं बतौर मेंबर नेशनल असेंबली उस असेंबली में जहाँ पर वो असेंबली जो हमारी बच्चों की चीखों पुकार न सुन सके, इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल कौमी असेंबली की रुकनीत से मुस्ताफी। सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद। कहा, ये असेंबली हमारी आवाज़ नहीं सुनती, इसमें बैठने का क्या फ़ायदा। अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। बलूचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं, मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है। इस सियासत से बेहतर है पकौड़े की दुकान खोल लें। अख्तर मेंगल ने कहा कि इस्तीफे के फैसले से 65,000 वोटर्स नाराज होंगे, उनसे मुआफ़ी मांगते हैं। अख्तर मेंगल NA 256 फुजदार से रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हुए थे। IMF का पंजाब की तरफ से बिजली बिल्स में सब्सिडी देने पर एतराज़। वज़ारत ख़ज़ाना ने सूबाई हुकूमतों को बिजली बिल्स पर सब्सिडी ना देने की हिदायत दे दी। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि IMF का मौक़िफ़ है कि मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें बिजली बिल्स पर सब्सिडी देने के मजाज नहीं। तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस फंड्स को बिजली बिल्स पर सब्सिडी के लिए मुख्तस नहीं किया जा सकता। सितंबर तक सब्सिडी वापस ली जाए। बिजली बिल्स पर सब्सिडी से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी खतरे में पड़ सकती है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं है। BISP के जरिए मुस्तहिक तबके को सब्सिडी दी जा सकती है। रवा हफ्ते वज़राए आला से बातचीत होगी। मुल्क भर में यकसा पॉलिसी नाफिज होगी। कर्ज रोल ओवर के लिए बातचीत हतमी मरहले में है और मुस्बत अंदाज में चल रही है। दोस्त ममालिक के मुतल्लिका इदारे जल्द अपनी हुकूमतों को इस बारे में आगाह करेंगे। बैरूनी फाइनेंसिंग का 2 अरब का गैप है, इसे पूरा करने के लिए एडवांस सतह पर बातचीत जारी है। कमर्शियल लोन के लिए उस वक्त मुआहदा होना जरूरी है, कर्ज जारी होना जरूरत नहीं। ताजरों पर आय टैक्स वापस लेने का मतलब है कि टैक्स तनख्वाहदारों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर डाल दिया जाए। IMF के साथ हमारी जो प्रोग्राम है उसके लिए जो भी लवाजमात, जो भी शराइत उनकी हम पूरी तरह उसको हम अंडर सुपरविजन है और उसके लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वक्त पर वो सारी कंडीशनैलिटीज़ हमने जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। वज़ीर आज़म IMF शराइत पूरी करने के लिए पुरअज़्म। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, IMF प्रोग्राम के लिए तमाम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उम्मीद है नए प्रोग्राम के लिए वक्त पर तमाम शराइत पूरी कर ली जाएंगी। महंगाई बढ़ने की शरह में कमी पर कहा, गुज़श्ता साल अगस्त में महंगाई की शरह 27% थी, इस साल सिंगल डिजिट में आ गई है। महंगाई बढ़ने की शरह में कमी कोई हादसा नहीं, नताइज हैं। तवज्जो आम आदमी को रिलीफ फराहम करने पर है। काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। दानियाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया।
चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालिफत, कहा आइन के तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है। प्राइवेट मेंबर बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद पर कानून साजी नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, हुकूमत ने फिलहाल जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से हतमी फैसला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 है। मुल्क की आबादी 25 करोड़ हो चुकी है। स्पीकर ने बिल को फिलहाल मौखर कर दिया। अदलिया के आज खुद नोटिस इख्तियार से मुतालिक आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। नूर आलम के पेश किए गए तरमीमी बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अवामी नौयत के मुकदमात कम से कम 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 रोज में अपील दायर कर सकेगा। नूर आलम ने तौहीन अदालत की मनसूखी के कानून का बिल भी पेश कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने दोनों बिल्स कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भिजवा दिए। PTI ने 9 मई के वाक़यात पर मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि किस बात की मुआफ़ी मांगे, हमने कोई गलत काम नहीं किया। 9 मई वाक़े की CCTV फुटेज लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग CCTV फुटेज लाते नहीं क्योंकि इनकी हकीकत खुल जाएगी। जनरल बाजवा समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मईशत को ज़मीन बोस किया है। कौमी असम्बली में सूबों की ज़मीनों की अलॉटमेंट पर बहस। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने कहा, सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन देने का फैसला हमने नहीं, निगरान हुकूमत ने किया था। सिंध में पहले ही पानी की किल्लत है, लाखों एकड़ ज़मीन आबाद करने के लिए पानी कहाँ से आएगा? आप फैसला कर लें, 48 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए या पाकिस्तान? वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि अगर ज़मीन देने का फैसला आपने नहीं किया है तो फैसला वापस ले लें। आप ज़मीनें दे भी रहे हैं, वापस भी नहीं ले रहे और एतराज़ भी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास फैसला वापस लेने का इख्तियार है, फैसला करें, ये गुफ्तगू ही ख़त्म हो जाएगी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। अफ़गान महाजरीन और पनाह के मुतलाशियों के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई ताउन पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी सिफारतखाने के मुताबिक पाकिस्तान UN सलामती काउंसिल के बतौर गैर मुस्तकिल रुकन अपनी मुद्दत शुरू करने की तैयारी कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से नौजवानों को माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन किया जाएगा। हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर में पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतालिक उमूर का जायजा इजलास। स्किल्स डेवलपमेंट फंड की रोड मैप पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज की आलमी जॉब मार्केट में मुसाबकत के लिए नौजवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देने की हिदायत। सिंध में थरपारकर, इस्लाम कोट, नगर पारकर में मूसलाधार बारिश। दादू में 5वें रोज़ भी कांछों के 150 देहात का ज़मीनी राब्ता जोही से मुनक़ता। पंजाब के शहर बावलनगर, मुल्तान, लिया, हाफजाबाद, कोटातू और जफरवाल समेत अक्सर इलाकों में वक्फे से बारिश। अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। मरियम नवाज की लाहौर और दीगर शहरों के नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की जल्द निकासी की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। कराची में कल हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान। बेवाया मुंहिंजा टे पुट आहिनि, दर बदर वेठा आहियूं। ॾाढी तकलीफ़ आहे असांखे, असांजो कहिड़ी कोन था ॿुधनि। असीं केॾां त वञूं, केरी पे कौन असांजो बंदोबस्त केरी पे कौन नथो करे। ना सर पर छत, ना खाने पीने का कोई बंदोबस्त। बदीन में सैलाब से मुतासरा बेवा खातून मुश्किलात का शिकार। सैलाब में घर डूबने के बाद 3 बच्चों के हमरा सेम नाले के पुश्ते पर पनाह लेने पर मजबूर। खातून का कहना है कि कोई सहारा नहीं, ना किसी ने मदद की। बच्चों को लेकर कहाँ जाएं?
किला सैफुल्लाह के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ों से रैले करीबी आबादियों, फसलों और बागात में दाखिल हो गए। लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर। हरनाए में सैलाबी सूरत हाल। जोब, खुजदार और तुरबत में 5 बच्चे डूबकर जाम बहक। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मिलाने वाली N65 हाईवे कई मकामात पर सैलाब से मुतासर। मशीन और तोबा चकजई में डैम टूट गए। हब नदी का मुतबादिल रास्ता गुज़श्ता रोज से ज़ेरे आब। इंतजामिया का कहना है कि हब नदी में पानी का लेवल कम होने पर मुतबादिल रास्ते पर मुरम्मती काम हो सकेगा। चलने फिरने से मासूर नसीराबाद का अब्दुर्रहमान सैलाब से बेघर। उसका कहना है कि उसे अपने मोहताजी से ज़्यादा फिक्र अपने बच्चों की है। खुले आसमान तले बैठे अगर कुछ मिल जाए तो खाना पक जाता है, वरना भूखे बच्चों की आवाज़ें दूर तक सुनाई देती हैं। लाहौर के इलाके मांगा मंडी के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में बारिश और सीवरेज का पानी जमा हो गया। तलबा के लिए क्लासरूम्स तक जाना मुश्किल हो गया। स्कूल के बाहर भी लगे गंदगी के ढेर से बारिश के बाद ताफुन उठने लगा। चकवाल के इलाके वटली में बारिशों के बाइस गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा गिर गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वाक़े के रोज़ स्कूल की छुट्टी थी। इमारत की बहाली तक बच्चों को दूसरे स्कूल मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध हुकूमत का यौम दिफा पाकिस्तान इंतहाई अक़ीदत, जोश और जज्बे से मनाने का फैसला। सूबाई वज़ीर नासिर शाह की ज़ेर सदारत यौम दिफा पाकिस्तान से मुतालिक इजलास। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हम अपने शोहदा के साथ उनके ख़ानदानों को भी सलाम पेश करते हैं। यौम दिफा पर शोहदा की याद में सुबह भर में प्रोग्राम्स होंगे। सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को हुकूमती पॉलिसी, फैसलों, मुल्क की खुद मुख्तारी, वक़ार के मनाफी बात की इजाज़त नहीं। सरकारी मुलाजमीन ऐसी राय या हक़ाइक़ बयान नहीं कर सकते जिससे हुकूमती साख मुतासर हो। ये फैसला सरकारी मालूमात और दस्तावेज़ात अफशा होने से रोकने के लिए किया गया है। तमाम सर्विसेज ग्रुप्स के सरकारी मुलाजमीन हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका मुलाजमीन के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जा सकती है। हुकूमत का मुनाफा बख्श इदारों के शेयर्स के स्ट्रेटेजिक फ़रोख्त के मंसूबे पर गौर। गैर मुल्की सरमायाकारों को 20% तक हिस्से बेचे जाएंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक OGDCL, PRL, PPL, PSO सदर्न और नॉर्दर्न के 10, 15 या 20% शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क में रिहायशी सरगर्मियों के खिलाफ फैसले पर नजरसानी अपीलों का फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने कहा कि हमने तो रेस्टोरेंट मालिकान की रजामंदी से फैसला दिया था। दरख्वास्त गुजारों के वकील नईम बुखारी ने कहा कि वो रजामंदी रजाकाराना नहीं दी गई थी। माजी में FIA रेस्टोरेंट मालिकान के खिलाफ तहकीकात कर चुकी है। तहकीकात में निकला कि मालिकान ने कोई जुर्म नहीं किया। चीफ जस्टिस फाइज़ा से सवाल किया कि FIA का इस सारे मामले पर क्या इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट का फैसला मौजूद था, फिर भी आप कमर्शियल सरगर्मियां करते रहे, आप कवानीन की खिलाफ वर्जी में रेस्टोरेंट चलाते रहे। वकील नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा से ऊंची आवाज़ में दलाइल पर मुआफ़ी मांग ली। नईम बुखारी ने कहा कि उनके चीफ जस्टिस मुस्कुरा रहे हैं, वो आवाज़ ऊंची होने पर मुआफ़ी मांगते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुआफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, आप हमसे बड़े हैं। बाज़ औक़ात केस समझने के लिए मुश्किल सवाल पूछने पड़ते हैं। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने MD वाटर कॉरपोरेशन के वारंट जारी कर दिए। मुतालिका SSP को वारंट की तामील और आइंदा समाअत पर MD वाटर कॉरपोरेशन की अदालत में पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। जस्टिस फैसल आगा ने कहा कि हर केस में वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान का यही तरीका है। केसेस 4 साल से ज़ेर इल्तवा हैं। हुकूमत सिंध और वाटर कॉरपोरेशन से वजाहत तलब की थी। एडवोकेट जनरल सिंध की अदालती हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत की दरख्वास्त मंजूर। मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। वाटर कॉरपोरेशन के खिलाफ टैरिफ से मुतालिक और वाजिबात की अदम अदायगी पर केसेस दायर हैं।
जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने बदतमीजी करने पर वकील गिरफ्तार करा दिया। वकील जाहिद महमूद गुराया को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। जाहिद महमूद एडवोकेट ज़बरदस्ती रोस्टम पर आए और अदालती हुक्म के बावजूद कमरा अदालत में बदअमनी की सूरत हाल पैदा की, जिस पर हाई कोर्ट सिक्योरिटी तलब की गई। जाहिद महमूद गुराया एडवोकेट को इससे कबल भी तौहीन अदालत पर साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। लाहौर की कनाल रोड पर फायरिंग से अमीर बालाज कातिल के मुलजिम तीफी बट के बहनोई जावेद बट जाँ बहक। बहन जख्मी। FIR में अमीर बालाज के भाई अमीर फतह और कैसर बट नामजद। मकतूल के बेटे की मुद्दईयत में दर्ज FIR में कहा गया है कि कैसर बट और अमीर फतह ने उनके वालिदैन पर फायरिंग की। वालिदा ने अमीर फतह और कैसर बट को पहचान लिया। कराची साइट एरिया में तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल और पैदल चलने वाले अफराद को टक्कर। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि बस ने मोटरसाइकिल सवारों को भी टक्कर मारी। बस ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बस को कब्जे में ले लिया गया। बस मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई। बीवी की नाजेबा तस्वीर शेयर करने और ब्लैकमेल करने का जुर्म साबित होने पर कराची की अदालत ने मुलजिम शौहर को 9 साल कैद की सजा सुना दी। 90,000 रुपए जुर्माना भी आयद। मुलजिम ने अपनी बीवी की नाजेबा तस्वीर उसके भाई को बजरिया सोशल मीडिया भेजी और ब्लैकमेल किया था। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत। ISPR ने बताया कि यौम दिफा के मौके पर PNS बाबर और PNS हनैन की बैक वक्त पाक बहरिया के फ्लीट में शमूलियत होगी। बाबर क्लास जहाज़ बैक वक्त सतायाब, ज़ेरेआब और फ़ज़ा में लड़ने की सलाहियत रखता है। जहाज़ पर फ़ज़ाई खतरात से निपटने के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी है।